जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने टेंस का सीरीज शुरू किया है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा हमने खत्म कर दिया है अर्थात समाप्त कर दिया है। हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसका हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो हिस्सा है उसको समाप्त कर दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH क्वेश्चन। ठीक है, WH वर्ड्स क्या होता है, हमने इसका एक वीडियो सीरीज बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में, या फिर इसको अभी रोक दीजिए, पहले WH वर्ड्स के वीडियोस को देख लीजिए, तभी जो है ये वाला WH वर्ड वाले सेंटेंस समझ में आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि WH वर्ड्स, ये वर्ड जो क्या है, जब एक सेंटेंस में हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, केवल यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर एक सेंटेंस में रहेगा तो ये क्या हो गया, प्रश्न वाचक होगा। यदि दो सेंटेंस के बीच में आएगा तो यह जो क्या है, हमारा कंजक्शन होता है, अर्थात दो शब्दों को, मतलब कंजक्शन मतलब क्या होता है, शब्दों को जोड़ने वाला। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर क्या सिंपली पढ़ रहे हैं टेंस, उसके बारे में पहले जानते हैं WH वर्ड्स। उसके बाद हमारा क्या होता है, इज आर एम। हमने बताया था कि कंटिन्यूअस में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी उपयोग। तो WH वर्ड के बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कर्ता, उसको रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होगा, वर्ब का चौथा रूप। अच्छा, मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़कर क्या करते हैं, वर्ब का चौथा रूप बनाते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, अदर वर्ड। मतलब अदर वर्ड मतलब कोई अन्य शब्द आए वर्ब के अलावे। ठीक है, एडजेक्टिव आ सकता है, अन्य कोई और भी नाउन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अंत में हमारा क्या होता है, इंट्रोगेशन मार्क्स। ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क देना अनिवार्य है, इसके वजह से भी हम लोग का सेंटेंस गलती हो सकता है। तो हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं बनाने का नियम। पहले WH वर्ड वाले सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे। WH वर्ड को क्या होगा, सबसे पहले रखेंगे सेंटेंस के। इसके बाद हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस में क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम। WH के तुरंत बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे। कोई जो मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हम लोग पहले सब्जेक्ट चुनेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। इसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, जैसे रीड, टीच, डांस, सिंग, प्ले हो गया। इस तरह का कोई भी जो मेन वर्ब होता है, तो उसका हम लोग क्या होगा, मेन वर्ब का हमारा चौथा रूप, अर्थात जो मेन वर्ब में हमारा V4 वर्ब प्लस आईएनजी जोड़कर क्या करते हैं, V4 बनाते हैं। ठीक है, तो उसको लगाएंगे। इसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड रहेगा तो रहेगा, अदरवाइज वहीं तक V4 तक ही हमारा इंग्लिश का सेंटेंस सीमित रह जाएगा। ठीक है, यदि अदर वर्ड रहे तो उसको लगा देंगे। इसके अंत में, सबसे अंत में हमारा क्या, इंट्रोगेशन मार्क देना अनिवार्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पक्का पसीना। अक्सर साउथ मूवी आप लोगों ने देखा होगा कि इसे दौड़ता रहता है लेकर हीरो के पीछे पीछे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देना अनिवार्य होता है। यहाँ पर हम लोग क्या बारी बारी से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हम लोग यहाँ पर बारी बारी से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि वह घर कब जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, पहचानेंगे इस तरह से, कब, क्या हो गया, कब प्रश्न उत्पन्न कर रहा है कि वह घर जा रही है, लेकिन वह घर कब जा रही है, पर ये सेंटेंस है, प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कब का क्या होता है हमारा, व्हेन। व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स कब। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था कि पहचाने का हम लोग सब्जेक्ट, यहाँ पर है वह, और इससे पता चलता है कि हमारा जो यह स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए हमने क्या बताया था, सी। सी
और सी के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन लगने वाला है? हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमारा इज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो आई होता है केवल उसी के साथ एम लगता है, बाकी जितने जो बचे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल यू, दोनों होता है सेम, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे या एनी प्लूरल नाउन, ठीक है। तो उनके साथ हमारा आर का यूज होता है, ठीक है। फिलहाल हमारा यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमारा वर्ब इज होगा। इसके बाद जो होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा क्या होगा? वर्ब, मेन वर्ब का चौथा रूप, अर्थात गो मतलब जाना होता है, और गो में आईएनजी छूट गया है तो गोइंग, गोइंग टू हाउस। एक बात हम लोग यहाँ पे आप लोग बता दें, यहाँ पे जो टू हाउस लिखा है, यदि ये जो हाउस है यदि एयर है तो यह टू लगेगा इन्फिनिटिव, ये जो इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। यदि यहाँ पर एक मिनट होम लिखते ना, यदि यहाँ पर होम होता है, हाउस के जगह पर होम होता, ये जो हमारा टू नहीं लगता। यदि ये होता तो टू नहीं लगेगा, यदि हाउस है तो यहाँ टू लगेगा, ये सही है फिलहाल, ठीक है। ये यदि रहे यहाँ पर तो टू नहीं लगेगा। दूसरे में हम लोग आते हैं यहाँ पर कि आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं पर, मेरा दोस्त रास्ते में मिल गया, तो हमसे क्या सवाल जब पूछेगा कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से सवाल तो करेगा, ये तो निश्चित है भेटाएगा। तो वहीं पे हमारा क्या होगा, यहाँ पहचानेंगे सवाल उत्पन्न कर रहा है प्रश्न कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ का हमारा क्या होता है? वेयर, वेयर, ठीक है, वेयर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है, यानी आप है तो आपका क्या होता है? यू। तो यू के मुताबिक हमने क्या बोला था कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा आर यूज होगा, तो आर है यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर वर्ब है। देखिए यहाँ पे कोई भी अदर सब्जेक्ट यानी दूसरा अन्य वर्ड नहीं आया है, तो हमारा वर्ब तक ही सीमित रह गया सेंटेंस, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं कविता क्यों पढ़ रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी खुद ही मैं पढ़ रहा हूँ कविता, तो क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका भी कोई रीजन होगा ना। तो कवि लोग क्या होते हैं? कवि लोग 2 लाइन, 4 लाइन, 16 लाइन, 14 लाइन की जो कविताएं होती है, चंद शब्दों में इतनी सच्चाइयां पिरो जाते हैं कि जितना उनकी तारीफ किया जाए, मतलब कवियों का बहुत ही कम है, ठीक है। 2 से 3 लाइनों में ही हजारों सच्चाइयां व्यक्त कर जाते हैं, बयां कर जाते हैं जिंदगी का असली सच्चाई। तो इसी का सेंटेंस हमारा बना है, मैं कविता क्यों पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यों, क्यों का हमारा क्या होता है? वाई। क्यों का होता है? वाई। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं का होता है आई, और आई के साथ हमारा यूज होगा हेल्पिंग वर्ब एम, ठीक है। वाई एम आई रीडिंग, मतलब पढ़ रहा हूँ क्या? पोइट्री, मैं कविता क्यों पढ़ रहा हूँ, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हमारा यहाँ पर, इतना हो गया हमारा, इतना हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस डब्ल्यू एस का क्या होगा? हमारा नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक। तो सेम यही वाला रूल फॉलो होगा यहाँ पे, बस यहाँ पर बात यहाँ पर ये आ जाती है कि नोट कहाँ लगाना है, ठीक है। सेम यही वाला रूल होगा, बस शर्त एक बात याद रखना है कि यहाँ पर नोट कहाँ यूज करना है, ठीक है। हम वो भी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा आ गया है यहाँ पर क्या? स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नॉट आया है, ठीक है। बाकी यही रूल तो सेम कर रहे हैं यहाँ पे, बस अब क्या आया है यहाँ पर? सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है? नॉट आ गया है, हमारा यहाँ पर क्या है? नॉट आ गया है, यही तो देखना है। तो WH वर्ड इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का क्या है? वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का हमारा चौथा रूप। उसके बाद जो हमारा होगा अदर वर्ड, अदर वर्ड, ये जो हमारा होगा क्या? ट्रेडिशनल रूल है, ये जो हमारा ट्रेडिशनल अर्थात प्राकृतिक प्राचीन रूल है। अब क्या होता है हमारा? अधिकतर यूज होता है हमारा क्या? WH वर्ड, ये जो है इजंट आरंट, जो हमारा नॉट वर्ड है उसको क्या है? हेल्पिंग वर्ब में ही ऐड कर सकते हैं। इज को इजंट कर सकते हैं, आर को आरंट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे अदर टेंस में हो गया डू डज होता है, वहां पर डोंट डजंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, हमारा यहाँ पर हमारा एमंट कभी नहीं होता है, ठीक है। या तो ये साथ एम नॉट यूज होगा, या फिर इसके बदले हम लोग क्या आरएनटी कर सकते हैं, ठीक है, आरएनटी कर सकते हैं। और ये जो हमारा हो गया, हमारा मॉडर्न रूल हो गया, ये हमारा हो गया मॉडर्न रूल अर्थात आधुनिक। अब इसको हम बारी बारी से क्या करते हैं, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि वह घर क्यों नहीं आ रहा है। कोई लड़का है जो बाहर गया है, जो अपने घर वालों से कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही परेशान हो जाता है लोग, बाहर कमाने के लिए चला जाता है, बाहर कमाने के लिए चला जाता है, तो क्या होता है उन लोगों को घर आने का मन नहीं करता है कभी कभी, ठीक है, इतने अपने घर वालों से रूठ जाते हैं। तो वही क्या होता है, किसी वक्त मतलब फोन में बात हो रही है, माँ और अपने मतलब अपने पेरेंट्स से बात हो रही है, या फिर मम्मी बात कर रही है, पापा पीछे से बोल रहे हैं कि वह घर क्यों नहीं आ रहा है, वह घर क्यों नहीं आ रहा है। उसी के लिए हमारा यहाँ सेंटेंस बना हुआ, घर क्यों नहीं आ रहा है। तो हमारा क्यों का तो हम लोग जानते हैं कि हमारा वाई होता है। इसके तुरंत बाद क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, हमारा यहाँ वह है, और यहाँ से पता चलता है हमारा ये पुलिंग है, हमारा होगा ही। और इसके पहले, इसी के अनुसार इससे पहले हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब का लगना है इज। हमें क्या होता है, नेगेटिव में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में ही एन को जोड़ सकते हैं, तो हमारा क्या बन गया है, यहाँ पर इजंट बन गया है, वाई इजंट ही। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप कमिंग, उसके बाद यहाँ पर हाउस, मतलब घर क्यों नहीं आ रहा है। सेकेंड में आता है हमारा आप क्यों नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है दोस्तों, सॉरी। आप आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे है। देख रहे हैं आज के जमाना में क्या है, क्रिकेट बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय खेल हो गया है, मतलब आधी आबादी तो उसी में लगी हुई है मैच देखने में, क्रिकेट मैच, ठीक है। तो बहुत से लोग जा रहे हैं, तो दो दोस्त हैं आपस में बोलेंगे दूसरे दोस्त को, मखवा के बैठा हुआ है, दूसरा दोस्त पूछेगा क्या, मखवा के मतलब खामोश बैठा हुआ है, ठीक है, कि आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसी का सेंटेंस हमारा यहाँ पर बना है। क्यों का हमारा क्या आ जाएगा फिर से, वाई, हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल रूल से बना दिया है, ठीक है, वाई। उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार हमारा होगा हमारा आर, और आपका हमारा होता है इंग्लिश यू। इसके तुरंत बाद हमने क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नोट लगाया है, यहाँ पर नॉट। यदि आप चाहते तो यहाँ आरंट कर सकते हैं, ठीक है, आरंट, या फिर आर यू नॉट, इस तरह से हो सकता है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है तो क्रिकेट रहेगा। आप यदि यहाँ पर सीधा होता कि आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर क्या होता सीधा कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग, यहाँ यही तक सीमित होता है। यहाँ पर यदि क्रिकेट नहीं होता तो यहाँ पर हो जाता वाई आर यू नॉट प्लेइंग, और क्रिकेट दे दिया है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। तीसरे में हमारा आता है वे लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, यह च है, वे लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं। अक्सर क्या होता है आजकल ब्याह में जो है, लड़का लड़की जितने भी लेडीज है, विवाहित भी अविवाहित भी, सब लोग मिल के नाच रही है लोग, ठीक है। लेकिन आज का जनरेशन कुछ अच्छा चल गया है, लड़कियां नाच रही है, लड़के बगल में खड़े होके मजे ले रहे हैं, मतलब देख रहे हैं क्या इसमें। वे लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, तो लड़के लोग नाच रही है और नाच रही है, और लड़कों से सवाल कर रही है कि वे लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं। पूरा जगह तो छेक लेती है अपने ही, तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। वही लड़के लोग कह रहे कि वे लोग क्यों नहीं नाच रहा था, लड़के लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं बगल में। उसी के सेंटेंस है यहाँ पर
कि वे लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा वाई। यहाँ पे इसके साथ हमारा क्या होगा, वे लोग का दे होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद ये सब्जेक्ट दे हमारा हो जाएगा, वे लोग का हमारा दे, उसके बाद नेगेटिव नॉट, नाचना का क्या हो जाएगा डांस, और डांस से ही बजा हमारा डांसिंग। ठीक है, इसका दूसरा रूप भी हमने बना दिया यहाँ पर कि भाई आरंट दे डांसिंग, वे लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, क्यों नहीं नाच रहे हैं वे लोग। ठीक है, अब आते हैं चौथे में कि आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे कि कोई टीचर है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर नहीं, एक दो सब्जेक्ट कुछ ऐसे होंगे कि नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट है, अपने टीचर से पूछ लिया, जो मतलब बहुत सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो स्टूडेंट क्या पूछेगा उससे कि आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका पूछने का अर्थ यही हुआ कि आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये यहीं पे हमारा हो जाएगा कि व्हाट आर यू नॉट टीचिंग। तो टीचर जो है सब कुछ पढ़ा रहा है, तो वही लड़का जानना चाहता है कि आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, सवाल कर रहा है अपने टीचर से। उसी का हो जाएगा व्हाट आर यू नॉट टीचिंग। ठीक है, उसी का हमारा है यहाँ पर है एडवांस वाला, या मतलब मॉडर्न रूल, व्हाट आरंट यू टीचिंग। टीच मतलब पढ़ाना, और टीच से बन गया हमारा टीचिंग, क्या आप क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। इतना हमारा हो गया। आज हमारा समाप्त होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम कल चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इससे जुड़ जाइए, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता है, हम हर एक बेसिक ग्रामर का बता देंगे। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो हमारा, और जुड़े रहिए इसके साथ। हम क्या है यहाँ पर ग्रामर के हर एक चीज को पढ़ा देंगे। और ये WHO हमने बात किया था, इसका हमने भी एक वीडियो बना चुका है। और जो है दूसरा हुआ हमारा पर्सन मतलब पुरुष, कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगना है उसके साथ हमने बता दिया है, वो भी पिछले प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है मिस्टर केडी, सर्च कीजिएगा मिस्टर केडी इंग्लिश ग्रामर, आ जाएगा लिस्ट। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।